ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम श्री वेद पुरुषाय नमः। ये हम श्री आदि शंकराचार्य जी के आधार की कमेंट्री भाष्य के आधार पर श्रीमद् भगवद गीता जी की व्याख्या आपके लिए करने का प्रयत्न कर रहे हैं। हम वेद पुरुष अर्थात वेद के द्वारा प्रकाशित पुरुष अर्थात इस सारे जगत को पूर्ण करने वाले परम सत्य के लिए नमस्कार करते हैं। ये पहला पाठ है, पहली क्लास है। ओम श्री सीतारामचंद्राभ्याम नमः। वही वेद पुरुष जो जगत के सत्य हैं, सीता और राम जी के रूप में अवतरित हुए हैं। नमो गुरुभ्यः। और वही वेद पुरुष परम सत्य सभी गुरु शिष्य परंपरा के रूप में हैं, उनको हम नमस्कार करते हैं। अथ काल देवता। अब वही वेद पुरुष सत्य जो अभी आज के काल के देवता हैं, उनको हम उल्लेख करते हैं। श्री संवत 2080 पौष कृष्ण पक्ष अर्थात पौष मास का कृष्ण पक्ष अर्थात डार्क फोर्टनाइट, ल्यूनर मंथ चंद्र मास में पहले 15 दिन कृष्ण पक्ष डार्क फोर्टनाइट कहलाते हैं और दूसरे 15 दिन ब्राइट फोर्टनाइट अर्थात शुक्ल पक्ष कहलाते हैं। ये खर मास है, एक्स्ट्रा मास है। आज नवमी तिथि है अर्थात पहले 15 दिनों की नवमी 9th शुक्रवार सैटरडे चित्रा नक्षत्रम। और आज चंद्र 27 नक्षत्रों में से चित्रा नक्षत्र में है। दक्षिणायनम। सूर्य नारायण अभी साउथ सदर्न हेमिस्फीयर अर्थात दक्षिण गोलार्ध में है। हेमंत ऋतु चल रही है। ये सब देवता हमें अनुग्रह करें। विषय वेदोक्त गुरु शिष्य परंपरा प्रवेश। ये शास्त्रम वेद शास्त्रम भगवद गीता ये सब गुरु शिष्य से पढ़े जाते हैं। शंकराचार्य जी की गुरु शिष्य परंपरा में हम प्रवेश करते हैं। ओम तत्सत। श्री शंकराचार्याय नमः। भगवद गीता श्रीमद् भगवद गीता पर श्री शंकराचार्य जी के भाष्य को देखते हैं। ये भाष्य गीता प्रेस की पुस्तक श्रीमद् भगवद गीता शांकर भाष्य हिंदी अनुवाद सहित नंबर 10 जो है उससे की जा रही है, वो आप खरीद सकते हैं। और साथ में नंबर 17 अन्वय वाली जिसमें केवल श्लोक हैं और उनके अन्वय हैं, ये दोनों पुस्तकें खरीदी जा सकती हैं। अब शंकराचार्य जी के भाष्य का पहला मंगल श्लोक पढ़ते हैं। ओम नारायणः परो व्यक्तात् अंडमव्यक्त संभवम् अंडस्यान्तस्त्विमे लोकाः सप्तद्वीपा च मेदिनी। अन्वय में हम केवल पहले 3 नारायणः परः अव्यक्तात् इसी को ही लेंगे, बाकी बाद में देखेंगे। सो ओम नारायणः परः अव्यक्तात्। नारायण वेद के द्वारा प्रकाशित परम सत्यम को कहते हैं। प्रश्न, ये नारायण का ज्ञान कैसे होता है? नारायण अव्यक्त से पर हैं। नारायण पर अव्यक्तात् का ये अर्थ है। यह जगत जो नाम और रूपात्मक है अर्थात ये सारा जगत क्या है? नेम्स एंड फॉर्म, नाम और रूप, शब्द और अर्थ। और ये जगत व्यक्त होता है, मैनिफेस्ट होता है अर्थात, और अव्यक्त होता है, अनमैनिफेस्ट होता है। जैसे लहरें जल में व्यक्त होती हैं और फिर लय हो जाती हैं, अव्यक्त हो जाती हैं।
मैनिफेस्ट होती हैं, अनमैनिफेस्ट हो जाती हैं। तो जगत की दो अवस्थाएं हैं, एक है व्यक्त अवस्था और दूसरी है अव्यक्त अवस्था। ऐसा वेद प्रकाशित करते हैं, साइंस ऐसा नहीं मानती, इसलिए ये एक नई चीज़ है, इसको ध्यान से सुनिए। तो कब होती है व्यक्त अवस्था? उसको कहा गया है जागृत और स्वप्न, वेकिंग एंड ड्रीम। ये दोनों क्या हैं? जगत की व्यक्त अवस्था हैं। और सुषुप्ति, डीप स्लीप, जगत की अव्यक्त अवस्था है। नारायण इस सुषुप्ति अव्यक्त की निर्विकार साक्षी होने के कारण अव्यक्त से भी पर शुद्ध हैं। इसको अच्छी तरह समझना है कि हम हर रोज़ देखते हैं कि हम जाग रहे हैं और पूरी जागृत का हम साक्षी हैं। ये जागृत अर्थात वेकिंग स्टेट के साक्षी माने विटनेस, देखने वाला। जो वेकिंग का देखने वाला है वही ड्रीम का भी देखने वाला है। तो ड्रीम का साक्षी, और जो ड्रीम का देखने वाला है वही डीप स्लीप का देखने वाला है। डीप स्लीप माने सुषुप्ति। तो तीनों अवस्थाओं को देखने वाले, उनमें निर्विकार रहने वाले जो साक्षी हैं, वो तीनों को देखते हुए तीनों से अस्पृष्ट रहते हैं, अनटच्ड रहते हैं। इन तीनों अवस्थाओं के साक्षी, इन तीनों अवस्थाओं को धारण करने वाले आत्मा को हम नारायण कहते हैं। ये नारायण का ज्ञान है। तो नारायणः परो व्यक्तात् का अर्थ यही हुआ। इति सर्वं शिवम। धन्यवाद।